हेलो एवरीवन, जोनवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपना 8th क्लास की साइंस की बुक का अपना टॉपिक चल रहा है रक्त परिसंचरण। ठीक है, उसमें अपन कल रक्त के बारे में चर्चा की थी, सामान्य चर्चा। उसमें अपन ने पढ़ा था कि रक्त दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तरल रूप होता है प्लाज्मा के रूप में, दूसरा है ठोस रूप में होता है रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाओं के बारे में अपन ने 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी? लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, 3 प्रकार की। ठीक है, कल की क्लास में अपन लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन करेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में चर्चा। ठीक है, इसे कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस। ठीक है, ये कणिकाएं आरबीसी की कणिकाओं से बड़ी व केंद्र युक्त होती है। कैसी होती है? आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी होती है। लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी व केंद्र युक्त होती है। ठीक है, इन्हें अपन क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं अनियमित आकार की होती है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, यह श्वेत रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए यह कैसी होती है? रंगहीन होती है। इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये कैसी होती है? रंगहीन होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की आरबीसी की तुलना में अपेक्षाकृत इनकी संख्या कैसी होती है? कम होती है। इनकी संख्या कम होती है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कणिकाओं के भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं रुधिर के अनेक कार्य करती है। ठीक है बच्चों, वापस से रिपीट करते हैं। ये कणिकाएं आरबीसी की कणिकाओं से बड़ी होती है और केंद्र युक्त होती है। इन्हें क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं यह अनियमित आकार की होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता है, इस वजह से यह कणिकाएं कैसी होती है? रंगहीन होती है। आगे है श्वेत रक्त कणिकाओं की आरबीसी की तुलना अपेक्षाकृत इनकी संख्या कैसी होती है? इनकी संख्या कम होती है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त के अनेक कार्य करती है। यह श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में यह कणिकाएं शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। शरीर को संक्रमित करने वाले रोगाणु व परजीवी को नष्ट कर शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। ये कणिकाएं शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। शरीर को संक्रमित करने वाले रोगाणु व परजीवी को नष्ट करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। ठीक है, अगला है शरीर में टूटी हुई मृत कोशिकाओं का भक्षण करके रुधिर को सफाई करती है। दूसरा कार्य है श्वेत रक्त कणिकाओं का शरीर में टूटी व मृत कोशिकाओं का भक्षण कर रक्त की सफाई करती है।
ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं के दो कार्य हैं। ये कणिकाएं शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है, शरीर को संक्रमित करने वाले रोगाणु व प्रतिजीवी को नष्ट करके शरीर को क्या बनाती है, स्वस्थ बनाए रखती है। शरीर में टूटी हुई व मृत कोशिकाओं का भक्षण करके शरीर को भक्षण करके रक्त की सफाई का कार्य करती है। ठीक है बच्चों। आगे है तीसरे रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या है, यह आकार में यह कणिकाएं आकार में छोटी व केंद्रक विहीन आकार में छोटी व केंद्रक विहीन अनियमित होती है। इनके शरीर में रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। ठीक है, शरीर में रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या कैसी होती है, कम होती है। यह लाल रुधिर कणिकाओं की तरह कणिकाओं की तरह इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। वापस से रिपीट करते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स ये कणिकाएं आकार में कैसी होती है, छोटी होती है, केंद्रक विहीन होती है, वह अनियमित होती है। इन्हें अपन क्या कहते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स कणिकाएं कहते हैं। शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की तरह इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। आगे है रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य। इन कणिकाओं के कार्य, पहला कार्य है कि यह रुधिर के धक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। यह कणिकाएं रुधिर का धक्का बनाने में सहायता करता है। ये कणिकाएं रुधिर का धक्का बनाने में सहायता करती है। चोट लगने पर लगातार बहने वाले रुधिर को बहाव को नियंत्रित करती है। शरीर में चोट लगने पर नियंत्रण बहने वाले रक्त के बहाव को
लगातार बहने वाले रक्त के बहाव को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये क्या है, रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य है। कौन कौन से? ये कणिकाएं रक्त का धक्का बनाने में सहायता करती है। ठीक है, और शरीर में चोट लगने पर लगातार बहने वाले रक्त के बहाव को नियंत्रित करती है। ठीक है बच्चों, आगे है बच्चों रुधिर वर्ग। ठीक है, टॉपिक है रुधिर वर्ग। इसी खोज कॉलरलैंड स्टीनर ने की थी। कब की थी? 1868 से 1943। ठीक है, 1868 या 1943 में इन रुधिर वर्ग की खोज की थी। ठीक है, रक्त देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? दाता कहलाता है। रक्त देने वाला व्यक्ति दाता कहलाता है। रक्त लेने वाला व्यक्ति ग्राही कहलाता है। जो रक्त देता है वो क्या कहलाता है? दाता कहलाता है। और जो रक्त लेने वाला वो ग्राही कहलाता है। ठीक है, मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रतिजन, दूसरा है प्रतिरक्षी। ठीक है, अब प्रतिरक्षी और प्रतिजन की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में अपन देखेंगे। प्रतिजन किसे कहते हैं? मानव शरीर, मानव रुधिर में पाए जाने वाले ये प्रतिजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्रतिजन कैपिटल ए, प्रतिजन कैपिटल बी। ठीक है, इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए व बी के संकेत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वापस से रिपीट करते हैं अपन। रुधिर वर्ग की खोज वैज्ञानिक कॉलरलैंड स्टीनर ने 1868 और 1943 में की थी। रक्त देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? दाता कहलाता है। और रक्त लेने वाला व्यक्ति ग्राही कहलाता है। रुधिर के मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है प्रतिजन, दूसरी है प्रतिरक्षी। प्रतिजन प्रोटीन मानव के रुधिर में 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रतिजन ए, कैपिटल ए, दूसरी है प्रतिजन कैपिटल बी। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए व बी के रूप में संकेत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है बच्चों दूसरा प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी क्या है? प्रतिजनों की भांति ही रुधिर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रतिरक्षी ए, स्मॉल ए, दूसरा है प्रतिरक्षी स्मॉल बी। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ए व बी के संकेत के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। रुधिर में पाए जाने वाले इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कॉलरलैंड स्टीनर ने मानव रुधिर को 4 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? ए, कैपिटल बी, ए, बी व ओ। 4 वर्गों या समूह में वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्गों के बारे में अपन देखते हैं, अभी चर्चा करते हैं। आगे है कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है रुधिर को, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी। कॉलरलैंड स्टीनर ने 4 वर्गों में बांटा गया है। रक्त को चार वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं अभी। क्रम एक साइड लिखते हैं क्रम संख्या, आगे लिखते हैं रुधिर वर्ग, जो लिखते हैं प्रतिजन यानी एंटीजन, एंटीजन। दूसरा है प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी।
क्या नाम है दूसरा इसका, एंटीजन। ठीक है बच्चों, पहला है ए वर्ग, रुधिर वर्ग कौन सा है, ए। दूसरा है बी वर्ग, तीसरा है ए बी वर्ग, चौथा है ओ वर्ग। कितने समूह बांटा गया है, कोल लैंड ने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, ए बी और ओ। इसका एंटीजन क्या होगा, ए का कैपिटल ए, बी का कैपिटल बी और ए बी का ए व बी। और ओ वर्ग के रुधिर में एंटीजन नहीं होता है, यह क्या है, कोई एंटीजन नहीं होता है। कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे है एंटीबॉडी। ठीक है, तो ए रुधिर वर्ग की एंटीबॉडी कैसी होगी, स्मॉल बी। कैसी होगी, स्मॉल बी, यानी स्मॉल बी। ठीक है, बी रुधिर वर्ग की एंटीबॉडी होगी स्मॉल ए बी की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ए बी रुधिर वर्ग की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नहीं होती है। ठीक है, आगे है ओ रुधिर वर्ग के एंटीबॉडी स्मॉल ए व स्मॉल बी होती है। वापिस से रिपीट करते हैं, रुधिर वर्ग को कोलर लैंड ने रक्त को 4 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से, रुधिर ए बी और ओ वर्ग। इनके एंटीजन, रुधिर ए वर्ग का एंटीजन कैपिटल ए, बी वर्ग का कैपिटल बी, ए बी का ए व बी व ओ वर्ग का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे है एंटीबॉडी। रुधिर कैपिटल ए की एंटीबॉडी कैसी होगी, स्मॉल बी। रुधिर बी की होगी स्मॉल ए बी वर्ग की एंटीबॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ए बी रुधिर वर्ग की एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ वर्ग की एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी होती है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन रुधिर ए बी को क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, सर्वग्राही। यह ए बी वर्ग रुधिर वर्ग सभी से रुधिर ले सकता है। ए बी वर्ग के व्यक्ति ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ रुधिर वर्ग से भी व्यक्ति से भी रुधिर ले सकता है। इसी प्रकार से ओ वर्ग के रुधिर वर्ग के व्यक्ति को क्या कहेंगे, सर्वदाता कहेंगे, सर्वदाता। ठीक है बच्चों, ओ वर्ग का रुधिर ए वर्ग के व्यक्ति को दे सकता है, बी वर्ग के व्यक्ति को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, यानी ओ वर्ग के व्यक्ति वाला रुधिर वाला व्यक्ति सभी को रुधिर दे सकता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, ये सभी से ले सकता है। बच्चों आगे है रुधिर वर्ग का महत्व। रुधिर वर्ग का क्या क्या महत्व होता है वो अपन देखेंगे। रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए क्या है, वरदान साबित हुए हैं। रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए क्या हुए हैं, वरदान साबित हुए हैं। इसे दुर्घटना एवं बीमार व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर उचित वर्ग का रुधिर बैंक पंजीकृत व स्वैच्छिक रक्तदाताओं से आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दुर्घटना या बीमार व्यक्तियों को रक्त की जरूरत पड़ती है तो उन्हें आसानी से रक्त बैंक से पंजीकृत स्वैच्छिक रक्तदाताओं से आसानी से प्राप्त हो जाता है रक्त। ठीक है, मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर उचित वर्ग का रक्त चढ़ाकर उसमें रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों,
ये हुई रुधिर वर्ग की महत्व। आगे देखेंगे कि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वग्राही और ओ समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही क्या कहते हैं बच्चों? सर्वग्राही कहते हैं। क्योंकि ए बी समूह वाले समूह ए बी वर्ग के समूह ए बी वर्ग के व्यक्ति सभी वर्गों से सभी यानी ए बी व ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति समूह वाले व्यक्तियों से रक्त लेता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है बच्चों, ए बी समूह वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ए बी ओ सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। आगे है ओ समूह वाले व्यक्ति, वो रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। कहा जाता है क्योंकि ओ वर्ग वाले व्यक्ति सभी वर्ग जैसे ए बी समूह के व्यक्तियों को रक्त देता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, आप इसे रिपीट करते हैं। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं बच्चों? सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह ए बी वर्ग के व्यक्ति सभी ए बी व ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त लेता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। आगे है उस रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ओ वर्ग वाले व्यक्ति सभी वर्ग जैसे ए बी
ए बी समूह के व्यक्तियों को रक्त क्या कहता है देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।